क्या आपने कभी सोचा है कि देश का प्रधानमंत्री अपनी देश की जनता से कहे कि 1 साल तक सोना मत खरीदो और अगले ही पल लोग दुकानों पर टूट पड़े? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भारत में यही हो रहा है। 13 मई 2026 की सुबह जब देश उठा तो सोने की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पर सवाल यह है कि जब पीएम ने अपील की तो लोग रुकने की बजाय क्यों दौड़ रहे हैं सोना खरीदने के लिए? क्या ये सिर्फ डर है या इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक खेल? तो चलिए आज की इस खास रिपोर्ट में इस पूरे गोल्ड रश की पड़ताल करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल टीवी और मैं हूं कुलदीप चौहान। दोस्तों, मामला शुरू होता है पश्चिम एशिया यानी खाड़ी देशों में चल रहे तनाव से। युद्ध की वजह से कच्चे तेल और सोने के दाम ग्लोबल मार्केट में आसमान छूने लगे। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए पीएम मोदी ने एक साहसिक अपील की, अगले 1 साल तक सोना ना खरीदें। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है, टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। पंजाब केसरी की रिपोर्ट के मुताबिक 13 मई से सोने पर कस्टम ड्यूटी यानी आयात शुल्क बढ़ा दी गई है। यानी सरकारी अपील और टैक्स का बड़ा बोझ, इन दो चीजों ने मिलाकर बाजार में एक अजीब सा पैनिक पैदा कर दिया। बाजार का नियम है, जब भी किसी चीज की किल्लत या टैक्स बढ़ने का डर होता है तो लोग उसे स्टॉक करने लगते हैं। बुधवार सुबह 9:30 बजे एमसीएक्स पर सोना 1,64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया। मात्र एक सुबह में 10,000 रुपए की बढ़त। सिर्फ जून और अगस्त ही नहीं,
लोग अब नवंबर और दिसंबर की शादियों के लिए भी अभी से गहने बनवा रहे हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन BJA उसके अनुसार बड़े शोरूम में रोजाना की सेल 25 लाख रुपए तक पहुंच गई है। यहां एक जरूरी बात समझने वाली है। भारतीय संस्कृति में सोना सिर्फ गहना नहीं है, संकट का साथी माना जाता है। इसलिए टैक्स बढ़ने की अफवाहों और नगद खरीद पर संभावित प्रतिबंध के डर ने आम आदमी को नर्वस कर दिया है। लेकिन याद रखें, पैनिक में आकर ऊंचे दामों पर की गई खरीदारी निवेश नहीं बल्कि आर्थिक रिस्क हो सकती है। अगर आप निवेशक हैं तो बाजार के स्थिर होने का इंतजार करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अफवाहों पर ध्यान ना दें और सरकारी गाइडलाइंस को आधिकारिक स्रोतों से ही वेरीफाई करें। सोने की ये चमक आने वाले दिनों में और बढ़ेगी या सरकार के नए नियमों से कीमतें गिरेंगी, ये वक्त बताएगा। पर फिलहाल ज्वेलरी बाजार में मोदी अपील का असर उल्टा दिख रहा है। क्या आप भी इस समय सोना खरीदने का सोच रहे हैं या आपको लगता है कि डिजिटल गोल्ड या वेट करना सबसे बेहतर विकल्प है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जिनके घर में शादी आने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि जब भी नया अपडेट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं जल्द एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।